नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस क्लास में मेरे द्वारा वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 और 2022 का रिवीजन करेंगे और जो आपका 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है उसके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका 5 मार्च को एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और जो हमने पिछली 2 क्लासें पढ़ी हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा, बताना है आपको राज्य में गठित की गई कोटिया जांच समिति का संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा भर्ती जांच से। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक जितनी भी भर्ती की गई हैं उन सभी भर्तियों की जांच करने के लिए कोटिया जांच समिति को गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए DK कोटिया। और इसमें दोस्तों कुल सदस्य हैं 3, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी तो वह दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपी है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो विधानसभा भर्ती जांच के लिए कोटिया जांच समिति गठित की गई है तो इसने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी। तो इसने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपी है। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य का दूसरा प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां स्थापित किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमताल नैनीताल में। राज्य का दूसरा प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है भीमताल नैनीताल में। जबकि पहला संयंत्र जो स्थापित किया गया तो वह दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल के द्वारा देहरादून में स्थापित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 को हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के सीमांत गांवों में बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाना। इसके लिए दोस्तों 10,000 हिम प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें दोस्तों रिटायर सैनिक और अर्धसैनिक शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि राज्य में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 करोड़। दोस्तों, अगर राज्य से कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतता है तो उस खिलाड़ी को 2 करोड़ धनराशि दी जाएगी। अगर कोई खिलाड़ी दोस्तों सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 1.5 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। अगर कोई कांस्य पदक जीतता है ओलंपिक खेलों में तो उसे 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। अगर कोई सिर्फ पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक खेलों में तो उसे 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि राज्य में 2 सैनिक स्कूल देहरादून और कहां खोले जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, राज्य में 2 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें एक स्कूल देहरादून में और दूसरा कहां खोला जाएगा ये आपको बताना है। तो दूसरा स्कूल दोस्तों रुद्रपुर में खोला जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। राज्य में दोस्तों अभी तक एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1966 में की गई है और इसका नाम है दोस्तों घोड़ाकाल सैनिक स्कूल, जो नैनीताल में स्थित है। और घोड़ाकाल सैनिक स्कूल के संस्थापक है दोस्तों जयमल शाह। छठा प्रश्न है कि 5 सितंबर 2022 को किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्ट शहीद मेला। इस मेले का दोस्तों आयोजन अल्मोड़ा में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोलीकांड की घटना घटी थी। और सल्ट गोलीकांड को दोस्तों कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2018 तथा 2021 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से 2018 और 2021 के लिए 39 अध्यापकों को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, 2018 के लिए 19 और 2021 के लिए 20 अध्यापकों को यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई है तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, यह भी आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि बालाश्रय योजना के तहत
1 से लेकर किस कक्षा तक के अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बालाश्रय योजना के तहत 1 से लेकर 12वीं तक के अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नवा प्रश्न है, राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए 2। राज्य के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों 5 सितंबर 2022 को देश के कुल 46 अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर 46 टीचर्स को यह पुरस्कार दिया गया। और जो उत्तराखंड के 2 अध्यापक हैं, इनका नाम है दोस्तों प्रदीप नेगी और कुसुम चंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का संबंध किस आयु वर्ग से है? तो दोस्तों सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का संबंध 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से है। तो याद रखेगा कि 8 से 14 वर्ष के बच्चों को उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आपको धनराशि भी याद रखनी है कि जो धनराशि दी जानी है इन खिलाड़ियों को तो 1500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। और इसमें बच्चे जो शामिल हैं तो 8 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना का सर्वेक्षण किस देश की कंपनी के द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी टर्की। टर्की देश की कंपनी है दोस्तों यूके सेल, और इस कंपनी के द्वारा दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है। इस परियोजना की लंबाई है दोस्तों 121.76 किलोमीटर। आपको लंबाई भी याद रखनी है और कंपनी का भी नाम रखना है यूके सेल, जो टर्की देश की कंपनी है। अगला प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्पिरिट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए गुलर भोज जलाशय। गुलर भोज जलाशय जो उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्पिरिट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो क्रम है तो वह 33वां क्रम है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि 33वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्पिरिट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यह दोस्तों गुलर भोज जलाशय में आयोजित की गई है। इसी जलाशय को दोस्तों बोर जलाशय और हरिपुरा जलाशय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्त्री शक्ति हेतु तीलू रोतेली पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 अगस्त को। 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष दोस्तों राज्य शक्ति हेतु तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष दोस्तों कुल 12 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 8 अगस्त को तीलू रोतेली दिवस मनाया जाता है और तीलू रोतेली का जो जन्म हुआ था तो वह 1661 में 8 अगस्त को हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस देश के खिलाड़ी को हराकर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। मलेशिया देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों जे जोंग। जे जोंग को हराकर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित किए गए तो वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं। ठीक है। और जो लक्ष्य सेन हैं इन्हें दोस्तों 2022 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2022 को जागर मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। यह है किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जागरा मेला जो है तो इसका आयोजन देहरादून में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। तो 5 अगस्त 2022 को जागरा मेला को दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया है, जिसका आयोजन देहरादून में किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो हर एक प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। आज का आपका सवाल रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथ में बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों आप कमेंट करके अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर हमारी पिछली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।